हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग, वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, एआरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये सब सारी चीज़ें की जा रही है। देखिए, ये तीनों एग्जाम का एग्ज़ाम डेट जो है कि क्लियर्ड हो चुका है कि कब होने हैं। तो आप लोग पढ़ा कीजिए, वीडियो को देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। पूछा जा रहा है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। देखिए, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम जो है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से ये निकलती है। महानदी जो है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में सिहवा के समीप से इसका उद्गम होता है। नर्मदा नदी जो है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के स्थित अमरकंटक जो पहाड़ी है उससे यह निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमरकंटक से कौन से नदी का उद्गम होता है? तो वो होता है नर्मदा नदी का। देखिए, जो नर्मदा नदी है ना, ये जो है कि इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में जो है कि सतपुड़ा पर्वत है और इसके बीच यह भ्रंश घाटी में ये बहती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नगर के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नर्मदा नदी। भारत के अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, गोंडवाना। भारत का अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति जो है कि टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के आपनति व भ्रंश ट्रैम्प में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मलायगिरी, डोडा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपका ये अनाईमुडी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की ये सबसे ऊंची चोटी है और ये पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में ये स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। 2695 मीटर जो है कि इसकी ऊंचाई है अनाईमुडी की। मलायगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो मलायगिरी ये उड़ीसा में है और इसकी ऊंचाई 1187 मीटर है। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो है कि 1501 मीटर है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अनाईमुडी है। बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। डिब्रू सेखोवा असम, मानस असम, कच्छ का रण गुजरात, पन्ना हिमाचल प्रदेश। पूछा जा रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य का गलत युग्म बताना है। डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ये असम में पड़ता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये भी आपका असम में पड़ता है। कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व ये गुजरात में पड़ता है और पन्ना जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। पन्ना कहाँ पड़ता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप लोगों ने सुना होना अगर ना, पन्ना की खान, जो हीरा जहाँ पे मिलता है तो यही मिलता है। ठीक है, पन्ना की खान में, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। बाड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मेघालय, पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड। इसमें आपको गलत युग्म बताना है। बाड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा ये आपका मेघालय में नहीं है, तुजू दर्रा है आपका मणिपुर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत।
पांगसार दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और माना दर्रा ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत जलप्रपात एवं नदी का गलत युग्म पहचानिए। शाडनी स्वर्णरेखा नदी, दसम कांची नदी, गोकक घाट प्रभा नदी, पुनासा नर्मदा नदी। देखिए जलप्रपात और नदी का इसमें गलत युग्म बताना है, ठीक है। शाडनी जलप्रपात ये किस नदी पे है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे नहीं है। ये जो है कि आपका शंख नदी पे पड़ता है। कहाँ पे? तो झारखंड में। दसम जलप्रपात ये कांची नदी पे है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे है। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। तो इसमें जो है कि गलत कौन सा है? शाडनी जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पे नहीं है, ये जो है कि आपका शंख नदी पे है, ठीक है। उत्तरी भारत के मैदान की नदियां एवं दक्षिणी भारत की पूर्व की ओर बहाव वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाकार, जालीनुमा, आयताकार, अरीय। पूछा जा रहा है कि उत्तरी भारत की जो मैदान की नदियां हैं और दक्षिण भारत की जो पूर्व की ओर बहाव वाली जो नदियां हैं, ये किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है? किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है? तो ये बनाती है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। देखिए वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप जो है ना, ये ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे देखिए इस टाइप का जो एकदम वृक्ष नुमा होता है, ठीक है। इस टाइप का ये जो है कि वृक्ष नुमा होता है। इसमें क्या होता है कि जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थानीय ढाल के अनुसार बहती है, तो ये क्या होता है कि मुख्य नदी और उसके सहायक नदी द्वारा वृक्ष की शाखाओं के रूप की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, और उसे जो है कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। देखिए इसमें यह है कि ये मान लीजिए ये मुख्य नदी है, ठीक है, मेन नदी है, और ये सब सारी चीज़ें हैं ना, ये सब सहायक नदियाँ हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटी नदी आई, फिर उसकी धारा जो है कि इसमें मिल गई, इसकी धारा आकर के यहाँ मिल गई, और इसकी धारा मेन नदी में मिल गई, फिर ऐसे ये आई, फिर इसमें जो है कि कई सारी नदियाँ आई। तो इस टाइप की जो नदियाँ हैं और इस टाइप का जो अपवाह प्रतिरूप बनता है, उसको हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और ये जो उत्तरी भारत के मैदान की जो नदियां हैं और दक्षिण भारत की पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, वो जो है कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। मतलब इस टाइप की इनका जो अपवाह प्रतिरूप होता है इस तरह होता है, मतलब वृक्षाकार होता है, इसलिए जो है कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें देखिए गंगा है, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ये सब नदियाँ हैं जिनका अपवाह प्रतिरूप जो है कि वृक्षाकार होता है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। गलत युग्म बताइए। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, बेम्बनाथ झील केरल, लोकटक झील मेघालय, चिल्का झील उड़ीसा। इसमें आपको गलत बताना है, ठीक है। देखिए पुलिकट झील ये कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। बेम्बनाथ झील ये केरल में पड़ती है। लोकटक झील ये कहाँ पड़ती है? तो लोकटक झील जो है कि ये मेघालय में नहीं है, ये पड़ती है आपका मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील है, और ये जो है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये जो लोकटक झील है, ठीक है। और इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसी में अवस्थित है, लोकटक झील में ही। चिल्का झील आपका कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबरीगिरी परियोजना, कक्की नदी, पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी, पवना परियोजना, पवना नदी, वाणसागर परियोजना, रामगंगा नदी। इसमें से युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए सबरीगिरी परियोजना ये जो है कि आपका कक्की नदी पे है, ठीक है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है। पवना परियोजना पवना नदी पे है, और बाण सागर जो परियोजना है ये रामगंगा नदी पे नहीं है, ये है आपका सोन नदी पे। किस नदी पे है? तो ये है आपका सोन नदी पे। और इस परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश और कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है,
किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? रूस की सहायता से, अमेरिका की सहायता से, कनाडा की सहायता से, जापान की सहायता से। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे पड़ता है? ये तमिलनाडु में अवस्थित है और यह जो है कि रूस की सहायता से इसका निर्माण कार्य जो है कि 2002 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 2002 में। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए, इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है स्टडी विद श्री 25। दूसरा हमारी आईडी है फेसबुक पे श्री जीएस पॉइंट और श्री जीएस पॉइंट जो है कि आपका इंस्टाग्राम पे भी है। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। अगर